हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हाँ मुबशर। सो गाइस, ऐसे तो भारत की पूरी दुनिया में बेसिस हैं और कुछ बेसिस हैं जो बहुत सीक्रेट हैं और भारत पूरी दुनिया में बेसिस बना भी रहा वाकई में है, बना जिस रहा तरह है। अमेरिका ने बनाया रखी है। हाँ हाँ भाई, हाँ बिल्कुल। काफी देशों में है भारत की बेसिस। तो भारत की सीक्रेट मिलिट्री बेसिस देखकर अमेरिका भी घबराया। बिल्कुल इंडियन सीक्रेट मिलिट्री बेसिस मतलब भारत की आज हम सीक्रेट मिलिट्री बेसिस देखेंगे किस किस कंट्री में है या भारत में एक ही तो कौन सी जगह अजरबैजान पे है। के में कि हाँ, पता तुर्कमेनिस्तान नहीं इस तरह कहाँ में कहाँ है। भारत ने बना हाँ, के रखी हुई है। देखते हैं जल्दी से। बाकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आज के समय किसी देश की असली ताकत की पहचान उसके घातक और एडवांस हथियारों से होती है। जिस देश की सेना के पास घातक और एडवांस हथियार हैं, उसकी सेना की धाक दुनिया में उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे अमेरिका, जो आज एडवांस हथियारों के मामले में पूरी दुनिया का बादशाह बना बैठा है। तभी तो कोई भी देश युद्ध में इसके सामने खड़े होने की हिमाकत तक नहीं करता। अगली महाशक्ति बनने का सपना देखने वाला चीन भी अमेरिका पर हमला करने से घबराता है। लेकिन सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश नहीं है जिससे चीन की फटती हो। भारत भी चीन को डराने के मामले में पीछे नहीं है। आज भारत के पास एक से बढ़कर एक घातक और खतरनाक हथियार मौजूद है, जो भारतीय सेना को विश्व की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक बनाती है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने अपनी सेना को और ताकतवर बनाने के लिए कई मिलिट्री बेस भी बना रखे हैं। इन मिलिट्री बेस में से तो कई विदेशी धरती पर है, जो इतने सीक्रेट है कि इनकी ज्यादा जानकारी किसी के पास मौजूद नहीं है। विदेशी धरती पर मिलिट्री बेस बनाने से दुनिया में उस देश की न सिर्फ धाक बढ़ती है, बल्कि वो देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर सकता है। पूरी दुनिया में अमेरिका ही सिर्फ एक ऐसा देश है जिसके पास 38 इंटरनेशनल मिलिट्री बेस है। वहीं भारत की बात करें तो भारत ने भी विदेशी जमीन पर अपने मिलिट्री बेस बना रखे, जो हमारे दुश्मनों के बीच खौफ पैदा करते हैं। तो चलिए जानते हैं भारत के कुछ इंटरनेशनल मिलिट्री बेस के बारे में। वीडियो के आखिर तक बने रहें। पहला, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की सीमा चीन, अफगानिस्तान और POK से जुड़ती है। चीन के साथ इसकी सीमा 520 किलोमीटर में फैली है, जबकि अफगानिस्तान के साथ इसकी बॉर्डर 1420 किलोमीटर लंबी है। वहीं अफगान बखान कॉरिडोर 16 किलोमीटर का है। इसका मतलब यह है कि ताजिकिस्तान और POK की दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर है। इसी चीज को देखते हुए भारत ने यहाँ पर अपना मिलिट्री बेस बना रखा है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से करीब 130 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित फरकुर में भारतीय वायुसेना का मिलिट्री बेस है। इनका साथ ताजिकिस्तान की वायुसेना भी देती है। ये भारत का पहला मिलिट्री बेस है जिसे विदेशी जमीन पर बनाया गया है। यह मिलिट्री बेस भारतीय वायुसेना के लिए काफी अहम है, क्योंकि यहाँ से चीन और पाकिस्तान पर हवाई नजर रखी जा सकती है। साथ ही सियाचिन भी यहाँ से काफी पास है। भारतीय वायुसेना इस मिलिट्री बेस के जरिए कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान तक पहुँच सकती है। इस मिलिट्री बेस में भारतीय वायुसेना ने अपने सुखोई 30 MKI विमानों को तैनात कर रखा है। दूसरा, हिंद महासागर। दोस्तों, भारत का दूसरा सीक्रेट मिलिट्री बेस हिंद महासागर में मौजूद है। सूत्रों की माने तो अगलिगा आइसलैंड पर भारतीय सेना ने अपने मिलिट्री बेस तैयार कर रखे हैं, जहां भारतीय सेना अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट और मिशन को पूरा करती है। इस मिलिट्री बेस को लेकर सबसे पहले कतर के मीडिया अल जजीरा ने दावा किया था। भारत की मॉरिशस से 1100 किलोमीटर दूर अगलिगा द्वीप पर अपना नौसैनिक अड्डा बना रहा है। हिंद महासागर के वीरान पड़े इस द्वीप पर भारतीय नौसेना की एंट्री 2015 में हुई, जब भारत के प्रधानमंत्री मॉरिशस की यात्रा पे थे। उस वक्त दोनों ही देशों के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उन समझौते में से एक समझौता इस द्वीप को विकसित करना था, जिसके तहत यहाँ पर समुद्री और हवाई परिवहन की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना था। लेकिन खास बात यह है कि अगलिगा द्वीप जहाँ पर है, उसी क्षेत्र में अमेरिकी सेना का मिलिट्री बेस डियागो गार्सिया, चीन का मिलिट्री बेस जिबूती और फ्रांस का मिलिट्री बेस ला रिनोन मौजूद है। यह सभी मिलिट्री बेस समुद्र में है, जो एक दूसरे से काफी पास है। इससे यह साफ हो जाता है कि यह एरिया भारत के लिए कितना खास है। तीसरा, अंडमान एंड निकोबार। दोस्तों, यहाँ पर भी भारतीय सेना ने अपने सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रखा है। यहाँ पर करीब 500 से ज्यादा द्वीप है, जिसमें से 34 आइसलैंड पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है, लेकिन बाकी आइसलैंड पर जाने पर रोक लगाई गई है, क्योंकि वहाँ का जल स्तर काफी तेजी से बढ़ता रहता है। लेकिन असल में कहा जाता है कि यहाँ पर भारतीय सेना ने अपने गुप्त मिलिट्री बेस बना रखे हैं, जहाँ से सिर्फ सीक्रेट मिशन को ही अंजाम दिया जाता है। नंबर 4, भूटान। भूटान में भारत का मिलिट्री बेस एक परमानेंट ट्रेनिंग सेंटर है, जिसे भारतीय मिलिट्री ट्रेनिंग टीम के नाम से जाना जाता है। यह ट्रेनिंग सेंटर भूटान के पश्चिम इलाके में स्थित है, जिसकी स्थापना साल 1961 में की गई थी। यहीं पर भूटान की रॉयल भूटान आर्मी यानी RPA की ट्रेनिंग होती है। मित्र देश में मौजूद यह भारत का सबसे पुराना भारतीय मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ के कमांडेंट
भूटान के राजा को रक्षा मामले में सलाह देते हैं, क्योंकि भूटान में रक्षा मंत्री जैसा कोई पद या नेता नहीं होता। वैसे इस मिलिट्री बेस के बारे में पहले किसी को भी पता नहीं था, लेकिन जब अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद फंसे हुए भारतीय लोगों को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना मदद कर रही थी, तब इस मिलिट्री बेस के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया था। पांचवा, मेडागास्कर। भारतीय वायुसेना ने मेडागास्कर में एक लूजिंग पोस्ट और एक रडार फैसिलिटी बना रखी है, जिसको साल 2007 में बनाया गया था, ताकि हिंद महासागर में होने वाले जहाजों की हलचल पर नजर रखी जा सके, साथ ही समुद्री संचार को अच्छे से सुना और समझा जा सके। इसलिए मेडागास्कर की नौसेना इस मिलिट्री बेस का इस्तेमाल सर्विलांस के लिए करती है, क्योंकि दोस्तों मेडागास्कर की सेना इतनी मजबूत नहीं है कि वो किसी तरह के घुसपैठ और आतंकवादी हमले से अपने लोगों को बचा सके, इसलिए भारतीय सेना उनकी मदद कर रही है। छठा, ओमान। ओमान के रास अल हद नाम के इलाके पर भारतीय नौसेना ने एक लीजनिंग पोस्ट बना रखा है। इसके अलावा भारत के पास मस्कट नौसेना बेस पर रुकने की इजाजत भी है, जहां पर हमारी नौसेना को ईंधन भरने जैसी सुविधा दी जाती है। इसके अलावा डम में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना का भी एक छोटा सा बेस है। दोस्तों, विदेशी जमीन पर मिलिट्री बेस बनाने के कई तरह के फायदे होते हैं। पहला तो ये कि हमारी सेना किसी भी देश की सेना के साथ ट्रेनिंग ले और दे सकती है। दूसरा, उस देश के लोगों में भारतीयता का वर्चस्व बढ़ता है। साथ ही दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखना भी आसान हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भारत के मिलिट्री बेस के बारे में जानकर गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक। तो यार वीडियो खत्म, और भी कितने बेसिस होंगे जो भारत ने कभी कमाल है वाकई में। हाँ भाई, मतलब ओमान में है, भूटान में मजे की बात, भारत का अफ्रीका में भी है, हाँ, सेंट्रल एशिया में भी है, हाँ, इंडियन ओशन में भी हाँ, है, मिडिल ईस्ट में भी है भाई। मतलब हर एरिया में भारत में रखा है यार। जिस तरह अमेरिका ने मुख्तलिफ देशों में उसके मिलिट्री बेसिस नहीं, इसी तरह इंडिया ने भी बनाए हुए हैं। मतलब मैं हैरान हूँ, सच में मैं हैरान हूँ। खुले कोई आइलैंड पे इसको भारत का बेस है, जो मतलब कहीं किसी को पता ही नहीं था। मॉरिशस का आइलैंड है जो उसके ऊपर जो है उन्होंने बनाया हुआ। मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी, सच में मैं तुम्हें बताऊं यार भारत में बहुत जगह बेसिस बनाए हुए इंडिया ने। ताजिकिस्तान पाकिस्तान से बिल्कुल करीब पड़ता है, ओमान पाकिस्तान से बिल्कुल करीब पड़ता है। हम पता है ये समझते थे ना कि हम पहले ये समझते थे कि यार इंडिया का एक दो जगह पे मिलिट्री बेस है। वो भी अपनी जगह पे मैं समझता हूं। भूटान का निकोबार आइलैंड का पता था, हमें इन चीजों का पता था। मुझे अंडमान का पता था भाई। भूटान ताजिकिस्तान पुराना है। ताजिकिस्तान तो रह गया, उस अंदर भी है। मतलब भारत का भूटान में सबसे पुराना है, 1961 में बनाया था। सबसे वहां पर ही उनकी रॉयल आर्मी को भारत ट्रेन करता है सब कुछ यार। कमाल है इंडिया, वाकई में इंडिया के। अब ये तो दुनिया के सामने देखो, 2020 की 21 में शो हुआ था, 2020 में वो के 61 में बना था, और भूटान का भी 2020 में 21 में शो हुआ था। 21 में शो हुआ था कि वो पूरी दुनिया को पता चला। तो चेक करो भाई, तो खुद सोचो कि और कई देशों में इंडिया के कितने होंगे, इस बात से आइडिया लगा लो कितना। मैं कहता हूँ हाई लेवल पे इंडिया इस टाइम काम कर रहा है। इंडिया की मिलिट्री बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुकी है, ये हमें आज पता लगा। आपका इसका कहना है, आपके लिए कौन सा नया था, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।